302 लेक्चर नंबर 21। स्टूडेंट्स, अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपके लेक्चर के अकॉर्डिंग तो मेरा कमेंट सेशन ऑन है, आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फॉर्मेशन ऑफ द बांग्लादेश। जो सेशन हुआ था ईस्ट पाकिस्तान का, ठीक है, बांग्लादेश को बनाने के लिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हम की पॉइंट्स के तौर पर पढ़ेंगे आज, और की पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे। इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता पाक स्टडी का पेपर, ठीक है। बस आपने जो आपके 30 लेक्चर्स हैं, इतने ज़्यादा नहीं है, ओनली 30 लेक्चर्स हैं। आपने इनके की वर्ड्स, इनके आपने की पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेने हैं, और पीपीटी स्लाइड्स को आपने पेपर अटैम्प्ट करने से पहले कम से कम 2 से 3 दफ़ा खुद से रीड आउट करना है, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता है। आप क्योंकि जब इंसान सेल्फ स्टडी करता है, ठीक है, स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उसमें कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाता है कि अच्छा मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने ये भी पढ़ा है। और वहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो अगर मैं बता भी दूंगी तो आपके क्लियर इतने ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन जब आप खुद से एक दफ़ा पढ़ लेंगे ना, आपकी नज़र गुजरी होगी, तो आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज जो आपके आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी जो आते हैं यहीं से पीपीटी स्लाइड्स आते हैं, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। सारा आपका सिलेबस जो है यहीं से आएगा, एक भी चीज़ बाहर से नहीं आएगी, पास पेपर से आता है और यहाँ से आ जाता है, ठीक है। पीपीटी स्लाइड्स को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। सबसे पहले हम इसका देखेंगे बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड था, ठीक है, जब बांग्लादेश तैयार हुआ, ठीक है, फॉर्मेशन हुई बांग्लादेश की, उसमें क्या था। सबसे पहले तो इस्लाम आया बंगाल में, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द बंगाली लैंग्वेज, अब एक जगह बन गई, एक सिटी बन गई, ठीक है। तो वहाँ पर अब क्या हुआ, यहाँ पर जो था बंगाली जो लैंग्वेज थी वो आ गई थी वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बंगालियों का जो यहाँ पर हीरो था रविंद्रनाथ नाथ टैगोर, ठीक है, वो आया, ठीक है, वो हीरो था यहाँ पर टैगोर जो था, ठीक है। सुभाष चंद्र जो थे वो उसने इस्तीफ़ा दे दिया था, ठीक है, आईएनसी की सदारत से, और उसने यहाँ पर ग्रेटर बंगाल से, ठीक है, उसने क्या किया था, ग्रेटर बंगाल के लिए जो आईएनसी की सदारत हुई थी उसके लिए उसने इस्तीफ़ा दे दिया था यहाँ पर। ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये जब सेशन हुआ था ईस्ट पाकिस्तान का, जब फॉर्मेशन हुई थी बांग्लादेश की, तब ये पॉइंट्स थे, ठीक है। इसको ये चीज़ें हुई थी, ठीक है, जैसे बंगाली लैंग्वेज आई थी, इस्लाम आया था, ठीक है, उसका बैकग्राउंड यहाँ पर क्या बना, तो ये सारा कुछ हुआ था। इसको हम डेप्थ से नहीं याद करेंगे, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट हम की पॉइंट्स पढ़ेंगे आज। जो हुसैन शहीद थे यहाँ पर, ठीक है, हुसैन शहीद शोरवर्दी प्रेजेंटेड स्कीम ऑफ द इंडिपेंडेंट बंगाल, जीना गांधी बॉस लियाकत अली खान एग्रीड बट नेहरू द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी डिड नॉट एग्री विद दैट। यहाँ पर जो हुसैन शहीद सर्वेदी जो थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, वो आज़ाद की पेश करदा स्कीम उन्होंने यहाँ पर पेश की थी एक इंडिपेंडेंट बंगाल के लिए, लेकिन जो जीना थे, गांधी थे, ठीक है, वहाँ पर बूस थे, लियाकत थे यहाँ पर, ठीक है, लियाकत अली खान थे, ठीक है, वो राज़ी हो गए थे, लेकिन जो नेहरू थे आईएनसी के सदर थे उससे इत्तेफाक नहीं करते थे। जो इमिग्रेशन हुई वहाँ पर, ठीक है, जो हिजरत हुई मशरक़ी पाकिस्तान की तरफ, ठीक है, 1947 में इंडिया से यहाँ से हुई, ठीक है, जो हिंदुस्तान और गैर के बढ़ते हुए असर और रसूख से बंगालियों पर, बंगाली जो आए, ठीक है, जो बंगाल में बंगाली यहाँ पर आए, ठीक है, वो कहाँ से आए थे, हिजरत हो गई थी, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है, 1947 में हुई थी। यहाँ पर आपका एमसीक्यूज बन के आ सकता है कि इमिग्रेशन जो हुई थी ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है, वो कौन सी डेट में हुई थी, कौन सी टाइम में हुई थी बंगाल की तरफ, तो वो 1947 में हुई थी, और वो इंडिया की तरफ से हुई थी, वहाँ से राइज हुआ था इन्फ्लुएंस, ठीक है, 1947 में हुई थी। इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट ऑफ द ईस्ट बंगाल, जो इकोनॉमिक थी, ठीक है, उसका जो डेवलपमेंट हुई थी, अंडर डेवलपमेंट हुई थी ईस्ट बंगाल में, एक माशी तरक्की हुई थी, ठीक है, आप कह सकते हैं माशी तरक्की हुई थी, ठीक है, ईस्ट बंगाल में हुई थी। कल्चरल इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स इन द बंगाल्स अगेंस्ट द बिहारी इंडियंस, तो जो सकाफती यहाँ पर आप कह सकते हैं इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स जो था, कमतरती का पेचीदा होना, ठीक है, बंगालियों के ख़िलाफ़, जो यहाँ पर बाहरी इंडियंस आ गए थे, यहाँ पर बंगाल्स के ख़िलाफ़ भी थे यहाँ पर। फिर यहाँ पर लैंग्वेज क्राइसिस हुई, ठीक है, कि लैंग्वेज कौन सी चलेगी। यहाँ पर 1952 में ये क्राइसिस हुआ था, ये बहरान जो आया था लैंग्वेज क्राइसिस का, तो 1952 में आया था। यूनाइटेड फ्रंट पार्टी इन द ईस्ट पाकिस्तान एंड इट्स राइजिंग द इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिक्स इन अर्ली डेज ऑफ द पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान में मुत्तहिदा जो महाज था पार्टी और सियासत में इसका बढ़ता हुआ असर जो था
वो पाकिस्तान के शुरू के दिनों में हुआ था, अर्ली डेज थे पाकिस्तान के उस वक्त। डिस्पैरिटी बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, ये जो तफरीक हुई थी, ठीक है, ईस्ट और पाकिस्तान के दरमियान, ठीक है, ये डिस्पैरिटी थी एक किस्म की, ठीक है, तफरीक थी, यहाँ पर अलग-अलग हुए थे यहाँ पर ईस्ट और पाकिस्तान, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। 1917 के इलेक्शंस हुए। पाकिस्तान आर्मी जो रोल था उन्होंने अपना पूरा यहाँ पर किरदार अपना निभाया, ठीक है। वेस्ट पाकिस्तान में इग्नोरेंस, जो मगरबी पाकिस्तान थे, ठीक है, वो तकब्बुर में थे उस वक्त। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो क्रॉस बॉर्डर थे, ठीक है, दहशतगर्द जो थे उन्होंने बॉर्डर को क्रॉस किया था यहाँ पर। इंडियन इंटरवेंशन एंड द इंडिया पाकिस्तान वार इन 1971, जो यहाँ पर हिंदुस्तानी मुदाखलत हुई थी, ठीक है, पाक भारत जंग में, वो 1971 में हुई थी। सोवियत यूनियन पार्टिसिपेशन विद द इंडिया, जो सोवियत यूनियन थी यहाँ पर भारत के साथ, सोवियत यूनियन की जो शिरकत हुई, ठीक है, वो भी जो यहाँ पर सोवियत यूनियन की जो पार्टिसिपेशन हुई थी वो इंडिया में हुई थी, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस गेव लिप सर्विस टू द पाकिस्तान ड्यूरिंग द 1971 वार, जो यहाँ पर रियासतें थी, ठीक है, वो इकट्ठी हुई थी, यूनाइटेड स्टेट्स बनी थी, ठीक है, उसमें चीन आ गया था, बरतानिया था, फ्रांस था, और इस दौरान पाकिस्तान को खिदमत दी गई थी, ठीक है, जंग की खिदमत दी गई थी, लिप सर्विस दी गई थी, वो 1971 की जंग में दी गई थी, जंग चल रही थी ड्यूरिंग 1971 की वॉर थी, ठीक है, जंग थी। इंटरनल वायलेंस इन द ईस्ट पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान में अंदरूनी जो थे तशद्दुद हुए थे हिंदुस्तान के साथ, बैरूनी जंग तो जो थी, इसका नतीजा निकला था कि पाकिस्तान की जंग जो था वो हार गया था यहाँ पर। क्रिएशन ऑफ द बांग्लादेश, और तब जाकर बांग्लादेश की तख्लीक हुई थी, बांग्लादेश बना था। तो यहीं पर हमारा आज का लेक्चर था कि किस तरह से बांग्लादेश बना। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे की इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है, इसको हमने डिटेल से याद नहीं करना है, ना भी आप करें तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पॉइंट्स अच्छे तरीके से याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि पाकिस्तान के सेशन में बांग्लादेश को बनने के लिए फॉर्मेशन के लिए कौन से पॉइंट्स है, ठीक है, इस्लाम आया, ठीक है, वहाँ पर, तो ये पॉइंट्स आपने अच्छे तरीके से याद करने। ये पॉइंट्स इस क्वेश्चन के लिए, इस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। बार बार आप पढ़ेंगे तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आज का लेक्चर बिल्कुल इजी था, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश के बारे में था। अगर डिटेल में जाएंगे तो ये लेक्चर में भी 50 to 60 मिनट का भी बन सकता है, बट हम शॉर्ट बेस से जाएंगे, शॉर्ट तरीके से करेंगे। मैं आपको इंशाल्लाह पास्ट पेपर्स भी प्रोवाइड कर दूँगी एंड लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन भी अपने चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगी। तो आपने बिल्कुल भी पीपीटी स्लाइड्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इन लेक्चर्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लाइटली नहीं लेना है, लाइटली लेना भी है लेकिन नहीं भी लेना है। तो अच्छे तरीके से तैयारी करनी है आपने। फर्दर कोई भी क्वारी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरा कमेंट सेशन आप लोग के लिए ऑन है, आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी आज के क्वेश्चन को याद करने के लिए सिर्फ यही पॉइंट्स इनफ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।